इसका जो आज पेपर हुआ देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है? तो आपका पहला वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला कथन, पहला क्या है? वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। पहले देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये आएगा, फिर आएगा इंडियन सोसाइटी, फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर आपका क्या आएगा? इंडियन एसोसिएशन। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। कूट से चुनना है तो 2 4 1 3 आपका राइट आंसर। 2 4 1 3। पहले देखिए, कैबिनेट मिशन की घोषणा, फिर ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, फिर शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, फिर अंतरिम सरकार का गठन। अगला, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो पहले दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। पहला कथन है, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर कर दिया। और दूसरा है, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि पार्लियामेंट सुधार ने मुसलमान को दिया था। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट से सही उत्तर को चुनना है तो ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो कथन क्या है? मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। और कारण आर भी सही है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन बी 1 2 3 4। देखिए, पहला है महाराष्ट्र, एक में राज्य है, दूसरे में क्या है? दूसरे में 2019-23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार श्रेष्ठता क्रम, महाराष्ट्र प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वितीय और तमिलनाडु तीसरा, कर्नाटक चतुर्थ। अगला है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। तो ऑप्शन बी 1 और 3, व्यापार एवं वाणिज्य, और तीसरा है उत्तराधिकार। अगला है, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कूट से चुनना है उत्तर। तो तीनों आपके कथन क्या हैं? सही हैं। पहला है, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं। उन्होंने 1997 से 2000 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं भी दी। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं। अगला, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन सी कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी पहला और दूसरा। पहला, यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। दूसरा भी सही है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन करने के लिए केंद्रक अभिकरण है। अगला, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन सी 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। अगला है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन बी केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या है? 9वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके लिए
एक नया अनुच्छेद 350 भी जोड़ा गया। अगला है, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और नीचे स्कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत। कथन क्या है देख लेते हैं। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। अगला है, विलियम एजे आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बी या सी में से आपका एक हो सकता है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी, पहले देखिए नाना फडणवीस की मृत्यु, फिर तीसरा आएगा बेलेजली को वापस बुलाना, फिर बेल्लोर विद्रोह, फिर एंग्लो नेपाली युद्ध। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में विद्रोह और सूची 2 में है नेतृत्वकर्ता। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह का हो जाएगा मुफ्ती मोहम्मद एबाज। फिर है बरेली विद्रोह, ये हो जाएगा जगबंधु विद्याधर महापात्र। मालाबार विद्रोह एडाचना कुंगन और सिलहट विद्रोह राधाराम। अगला है कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी, पहला, इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। अगला, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी, केवल दूसरा। दूसरा क्या है, इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। अगला है परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकन्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी, दोनों। यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। दूसरा क्या है, भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया है। अगला है पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों आपके कथन गलत हैं। तो ये आपका पहला सही है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें उनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन बी, पहले पॉन्टिक, फिर जाग्रोस, फिर हिंदुकुश, फिर काराकोरम। अगला, निम्नलिखित युग्मों नदी और उसकी प्रवाह दिशा में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी, अंगारा नदी उत्तर। और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये आपके आए हैं। अगला है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। दूसरा है, शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। अगला है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। दूसरा वाला सही है। दूसरा क्या कहता है, पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। अगला है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। पहला है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा गहनता 140% है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। एक में दर्रा, दूसरे में क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। अगला, 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और कारण दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसमें से आपका क्या हो सकता है, ऑप्शन सी, ए सही किंतु आर गलत, या दोनों आपके सही हो सकते हैं। पहला क्या, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। कारण है, जूट खरीफ की फसल है जिसे जनवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं।
जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। पहला, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा भी सही है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। ये वाला आपका सही है। अगला, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आरोही काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन 1 4 3 1 2। पहले फायन, फिर हुएनसोंग, फिर इसिंग, फिर अल बरूनी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन भी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। अगला, सहमति की आयु अधिनियम 1981 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। पहला, यह बम्बई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। दूसरा भी सही है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। अगला, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। आर क्या है? ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। अगला है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन है हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से। अगला, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। तो ऑप्शन भी 1 और 2 दोनों। पहला है, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलो बादसूत्र से ली गई है। दूसरा है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। अगला देख लेते हैं, सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है। तो ऑप्शन है चारों। शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, कृषि कार्यक्रमों का विस्तार और प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि। अगला, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन भी दोनों। स्टार्टिंग है, पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला, सूची 1 में देशों का नाम है। सूची 2 में वर्ष 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को रैंक के अनुसार दर्शाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो एक ये क्वेश्चन था। अगला है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और आगे कहता है, उपयुक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है। तो ऑप्शन डी केवल 1 और 2, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन। अगले, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था। अगला है, ICT आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए दूसरा और तीसरा हो सकता है। दूसरा क्या, ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है और ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस स्रोत से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन बी आपका हो सकता है पहला दूसरा, संविधान और संसदीय कानून। और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि एक ये है, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान करें। तो ऑप्शन बी, पहले देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, फिर चौथा
केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। अगला नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका हो सकता है ए गलत है किंतु आर सही है। आर क्या है? आपातकालीन स्थिति किसी भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, ये सही है। अगला अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई? तो ऑप्शन बी शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। अगला नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है किंतु आर सही है। आर क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन सी किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा आपका हो सकता है। दूसरा क्या है? मानव देह व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तीसरा है कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी पहला और दूसरा। पहला है जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, और दूसरा है समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। अगला है निम्नलिखित, ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया था, और भी क्वेश्चन है देख सकते हैं आप। एक क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन सी यह किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है जो तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। और भी आप देख सकते हैं जैसे कि आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ओके, कूट के माध्यम से देखिए मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है? असम। पहले का तीसरा आपका आ रहा है, तो चौथे का तीसरा आ रहा है, तो चौथे में तीसरा किस में आ रहा है? यहाँ पर। ओके, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सिमलीपाल आपका ये हो गया। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से आपका एक हो सकता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन सी कथन एक सही है, 2 अप्रत्याशित है। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। और भी क्वेश्चन है देख सकते हैं। अगला अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट से चुनना है। तो ऑप्शन बी केवल 2। दूसरा क्या यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। और भी क्वेश्चन है जैसे कि इसरो द्वारा विकसित ये आपका सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी दोनों आपके सही हैं। यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है, और दूसरा है अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। और भी है देखिए गाइस, एक ये कथन आपके दिए गए और कारण है, कौन सा सही है? दोनों सही हैं, लेकिन आर जो एक ही सही व्याख्या करता है। तो कथन क्या है? अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। अगला देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी, ये मैंने अभी करवाया था आपको। अगला है रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? और ये क्वेश्चन था। एक ही है विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो केवल दूसरा वाला। दूसरा क्या है? उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है। और भी हैं क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ये क्वेश्चन है कूट से मिलान करना है। तो देखिए विटामिन ए से क्या होता है? अंधापन होता है। विटामिन बी से
बेरीबेरी विटामिन सी, स्कर्वी विटामिन डी, रिकेटस। और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों फसल विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। एक आया है कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन बी दोनों सही है। कपास मुख्यतः खरीफ फसल है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। एक और है कथन कारण, जिसमें से दोनों कथन सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। इसकी व्याख्या कथन कारण आर करता है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। अगला है मानव विकास सूचकांक HDI में किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी पहला, दूसरा, चौथा। पहला आय स्तर, शिक्षा, चौथा संभावित जीवन अवधि या आयु। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं गाइस। एक है माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या यहाँ क्या भरेंगे रैखिक प्रगति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति में यहाँ क्या भरेंगे घातांकीय प्रगति में बढ़ती है। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगला है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो ऑप्शन ए केवल दूसरा, संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। एक है भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो एक ही आया था, देख सकते हैं गाइस। क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं। फिर देखिए कथन और कारण वाला है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही व्याख्या करता है। सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। व्याख्या कारण आर करता है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। और देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़े से छोटे, तो इसका बी हो सकता है। तीसरा उत्तर प्रदेश पहले आएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर आंध्र प्रदेश। और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस, ये आपके पूछे गए हैं। कथन कारण का है, तो इसमें से आपका हो सकता है ऑप्शन सी ए सही है, किंतु आर गलत है। कथन क्या है? विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। और भी देख सकते हैं अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन बी दूसरा वाला। दूसरा क्या है? किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। अगला जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी दो सही है, किंतु एक गलत, यह घट गई है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।